गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवक्तिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं 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 चरणारविन्दं। श्री राम राम राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सद्गुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार। राधा रानी कृपा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए। सब ताली की सेवा। आंचल में छुपा लीजिए राधा रानी कृपा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए। सभी सुंदर माँ राधा रानी से कृपा की भीख मांगना है, क्योंकि सारे ही जगत की माता हमारी श्री राधा रानी है, जो करुणा का सागर, प्रेम का सागर, हम सबकी सुंदर रक्षा करने वाली मातेश्वरी। बड़े प्यार के साथ श्री कृष्ण ने बंसी बजाई है, सभी गोपियां आई, लेकिन श्री राधा रानी ने आने में देर कर दी। जब श्री राधे रानी आई तो श्री कृष्ण रूठ करके बैठे हुए, सभी ललिता, चंद्रकला, सभी अन्य गोपियों ने
श्री राधे रानी से कहा, आज कृष्ण आपसे रूठ गए। भाई क्यों रूठ गए? क्योंकि आपने आने में आज देर कर दी। तो श्री राधे रानी ने बड़े प्यार के साथ उनके निकट गई और अपना प्यार भरा सुंदर हाथ उनके गाल पर लगा दिया। जब उनके गाल पर अपने सुंदर हाथ को लगाया तो गोपियां खिलखिला करके हंसने लगी। ये देखो, कृष्ण राधा रानी ने दाल चावल से भरा हुआ हाथ आपके गाल पर लगाया है। श्री कृष्ण जी और रूठ करके बैठ गए कि राधा रानी खा पी करके आई हैं और दाल चावल का ये भात का हाथ। पूछा गया, बोले ऐसा है कृष्ण, खाया नहीं है मैंने कुछ। जो आपके सभी भक्त हैं जो उस कृष्ण रस का पान करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो आपके सारे ही भक्त इस वृंदावन धाम में हैं, वो आपके नाम के रस की प्याली पीकर कोई भक्त बन गया, कोई वैरागी है, कोई रसिक हो गया, कोई जपी हो गया, कोई साधु बन गया, कोई दीवाना बन गया। तो कृष्ण उन आपके भक्तों को पालन करने का काम मेरा है। क्यों? क्योंकि आप तो भगवान बन के उनके पास में बैठे रहते। भक्त बुलाए और भगवान ना आए, वो आपको पुकारता है, आप बैठ जाते हैं। अब उनको रोटी खिलाना तो मेरा काम है। आज क्या बात है? बोले ऐसा है कृष्ण, जब आपने बंसी बजाई और हम तैयार होकर के आ रहे थे, कुछ 8-10 साधुओं का समूह बड़े प्यार के साथ उनको मधुकरी लेने के लिए गए। कहीं उनको भिक्षा नहीं मिली, सब आ गए और बैठ गए और बड़े प्यार से कहा, कृष्ण जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। शायद आज तुम नहीं चाहते हो कि हमें कुछ भिक्षा मिले, कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। कृष्ण उन भक्तों को जब मैंने सुना, पुनः मैं गई और दाल भात का खिचड़ा बनाया और उनको खिलाया। लेकिन आप बुला रहे थे, हाथ धोना भूल गई। ये भक्तों को खिलाया हुआ प्रसाद का हाथ है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, आज के बाद श्री राधा जी कृष्ण के अंदर रमण करेंगी, इसलिए भगवान का नाम पड़ा राधा रमण, राधा रमण। और सुंदर वो मातेश्वरी हम सबको कृष्ण के नजदीक ले जाने वाली, हम सबका पालन करने वाली, उनके चरणों में सुंदर भाव के पुष्प अर्पित करें सभी भक्तगण। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। जय हो राधा रानी, जय हो राधा रानी कृपा कीजिए। जय हो महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। सब ताली की सेवा। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे
मैंने तुझको बिठाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए। राधा रानी जय हो। कीजिए। हाँ, राधा रानी कृपा कीजिए। जिन भक्तों को माँ राधा की कृपा चाहिए, हाजिरी लगाए सब। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, आपकी बारी बचा लीजिए। अब की बारी बचा लीजिए। राधा जय हो। ओ राधा रानी कृपा कीजिए। माँ कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना। जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए। महारानी जय हो। ओ महारानी कृपा कीजिए। संतों का टोला हो अमृत की वेला हो। संतों अमृत का की वेला हो, अमृत की वेला हो। कोई अमृत की वेला हो। संतों का टोला हो अमला की वेला हो। संतों का टोला हो। तेरे सन्मुख प्राण तजू कुछ ऐसी लीला हो। तेरे सन्मुख प्राण तजू कछु ऐसी लीला हो। जो भी दिल चाहे वो कीजिए, जो भी दिल चाहे वो कीजिए। राधा जय रानी हो। कीजिए। हाँ, राधा रानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। महारानी कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधा कृष्ण सरकार की
संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सदगुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की, द्वारिकाधीश की। तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चय भजिए राम। जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया और सबसे, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। तेरे दरबार की नौकरी ब्राह्मण देवता की, तेरे दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। तेरे दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। बात मानो ये बिल्कुल सही, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। बात मानो ये बिल्कुल सही, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। जय हो। खुशनसीबी के दिन जब हुए, खुशनसीबी के दिन जब हुए, तब ये खुशियों भरा घर मिला। तब ये खुशियों भरा घर मिला। तब ये खुशियों भरा दर मिला। तब ये खुशियों भरा दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया और सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। जब से तेरी गुलाम हो गई, जब से तेरी गुलाम हो गई, तब से मेरा भी नाम हो गया। तब से मेरा भी है हो। नाम हो गया। अब तो चमकी है किस्मत मेरी, अब तो चमकी है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया
तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मिले ना मिले कम नहीं। तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मिले ना नहीं। हो गई दुनिया से अब मैं बरी, हो गई दुनिया से अब मैं भरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया और सबसे खरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। बोलो भाके बिहारी लाल की जय। श्रद्धे उपस्थित सज्जनगण, बड़ा ही शुभ और पवित्र दिन मकर संक्रांति। सभी हम लोग इस पावन वेला में प्रभु चरणों के निकट बैठे हुए हैं। बड़े प्यार के साथ जन्मदिन उत्सव के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। सभी आपकी शुभ कामनाएं हमारे साथ सदैव हैं और हमेशा बनी रहेंगी, क्योंकि मुझे आप भक्तों पर पूरा विश्वास है। आप सब मुझे शुभ कामनाएं देते रहते। सुंदर आपकी शुभ कामनाएं हमारा कभी अशुभ नहीं कर सकती। शुभ क्या है और अशुभ क्या है? सुंदर भगवान की अनंत कृपा से मनुष्य देह मिलती है, और जब गुरु कृपा हमारे ऊपर होती है, किसी सतपुरुष की कृपा हमारे ऊपर होती है, तो सतगुरु हमें सत्य पकड़वा दिया करता है। जब हमें सत्य पकड़ में आ जाता है तो जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाया करता है। शरीर ये देह, इसकी आदत है कुछ करना चाहती है। देह हमारी कुछ करना चाहती है, ये तन कुछ करना चाहता है, और मन का स्वभाव है, इसकी आदत है मानने की आदत है। किसी को भी अपना मान लेना इसका स्वभाव है। मन का आदत है मनाना, और हमारी बुद्धि की आदत है जानना चाहती। देह कुछ करना चाहता है, मन मानना चाहता है, और बुद्धि हमारी जानना चाहती है। हम लोग सब क्या करते हैं? इस देह के द्वारा कर्म करते रहते। सारी जिंदगी विचार करिए, जन्मोत्सव तो आनंद से मना लेते हैं, जो जितनी जिसकी जितनी पहुंच है वैसा जन्मदिन मनाओ सभी। विचार करने योग्य क्या है? हमने 56 साल में अपने क्या किया है? कर्म किया है। क्या कर्म किया है?
जो संसार के कर्म है, उठो खाओ नहाओ धो दिया जलाओ, मंत्र का जाप करो, शाम हो गई चलो खाओ पियो फिर विश्राम। हम लोग सब व्यापारी व्यापार करेगा, स्त्री अपना काम करेगी, पुरुष अपना काम करेगा, घर के लोग अपना काम करेंगे। यही करते 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 हम लोग क्या बोलते हैं, हमने संसार में बहुत सारा काम किया। मन का स्वभाव क्या है? जिनसे हमारा मन मिल जाता है वो हमारे अपने। सासू से अगर हमारा मन नहीं मिल रहा, सास कभी अपनी हो ही नहीं सकती। ये माँ हमारी है, ये पिता हमारे हैं, ये बहन हमारी है, ये भाई हमारे हैं, ये हमारा पड़ोसी अच्छा है, रमेश लाल अच्छे हैं, पंडित जी हमारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छे हैं तो इनसे हमारा मन, आदत है हमारा मन इनको पकड़े रहता है सब। और बुद्धि किसी न किसी के भेद खोलती रहती। पड़ोसी ने ऐसा किया, इसके यहां लाभ हुआ, इसके यहां हानि हुई, इसके यहां तलाक हो गई, इसके घर में शादी हो गई, इसके यहां पर ये हो गया। हमारी बुद्धि सारा जिंदगी संसार को ही जानने में लगी रहती। संत क्या करते हैं? संत हमारी देह, हमारा मन और हमारी बुद्धि, इन तीनों की दिशा को मोड़ दिया करते। कर्म कर अपना, लेकिन ये कर्म किस तरह करो? सारा संसार मेरे सुंदर जगत का, ये सुंदर जगदीश्वर का ये जगत है। इसलिए पुत्र तू कर्म मत कर, कर्म योग कर। क्या कर? कर्म योगी। हर जगह ईश्वर को देख के तू कर्म कर, हर जगह ईश्वर को देखकर तू अपने निष्काम भाव से कर्म कर। उसका नाम है कर्म योग। फिर वो कर्म संसार में फंसाने वाला नहीं होगा। मन का स्वभाव है मानना। किसको मानो? संसार में रहो, संसार में सबसे नाता रखो, लेकिन मानो किसको? भगवान मेरा है और मैं भगवान का। प्रभु मेरा है, मैं परमात्मा का हूं। सारी जिंदगी मीरा ने अपने आप, अपने मन को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरा कौन है? मीराबाई से सब पूछते थे, कौन हो, कहां से? मेरा कोई भी नहीं है, मेरा एक है, गिरधर गोपाल। कौन है? गिरधर गोपाल। तो आज मीराबाई अमर हो गई कि मर गई मीरा? क्या बात है मीराबाई की, सूरदास की, तुलसीदास की, बड़े बड़े भक्तों की। आज उन सब के चरित्र हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं, उनके चरित्र। क्योंकि मन ने जिसको मानना है उसको मान लिया, पकड़ लिया। रहो संसार में, मौज करो, सब हमारे अपने हैं। द्वेष, दुश्मनी, ईर्ष्या, राग, इसका त्याग करो। मन हमारा ईश्वर के साथ जुड़ा रहे। ये नए साल में हम सबको उद्यम करना है। अब जब मन हमारा परमात्मा से जुड़ गया, मन ने मान लिया भगवान हमारा है, फिर बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमको सुंदर ज्ञान के अंदर हमेशा हमारा ज्ञान का दीपक जलता रहता है।
और इस ज्ञान के द्वारा हमें सुंदर आत्म आनंद प्राप्त होता है, अपने अंदर रहने वाला परम पिता प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए बड़े प्यार के साथ पूज्य गुरुदेव का ये सुंदर उपदेश सद्गुरु स्वामी संत भक्ति प्रिया जी के द्वारा हमारे पूज्य गुरुदेव बोले, ऐसा है ज्ञान गंगा कुछ मत करो, तन मन और बुद्धि केवल इसको जोड़ दो अपने आप से। सुंदर राजा की सवारी और राजा की शोभा यात्रा, बहुत सारे उनके मंत्री सेवक वजीर सब सड़क पर उनकी आए दिन शोभा यात्रा निकलती थी। गरीब की एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में विधवा स्त्री का एक बालक रहता है। बालक देखता रहता था राजा को, मंत्रियों को, उनकी साज सज्जा को, उनके ठाठ बाट को। जब थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी बुद्धि जब जागरूक हुई, अपनी माँ से कहा, माता मैं इस राजा से बात करना चाहता। माता हंसने लग जाती है, क्योंकि माँ एक अनुभव का स्वरूप है। इसलिए हर पुत्र पुत्रियों को चाहिए उस अनुभव स्वरूप माता के अनुभव को लेते रहे। वो विधवा माई हंसने लग जाती है। माता क्यों? बोले, ऐसा है पुत्र, तू राजा के पैर की धूल भी कभी पाने का अधिकारी नहीं। बात करना तो दूर की बात है, तू उसके पैर की धूल भी लेने का अधिकारी नहीं। बच्चा मौन हो जाता था, लेकिन हर दिन राजा को देखता था। उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनके चेहरे की चमक, उनका सुंदर डील डौल, उनकी सुंदर तंदुरुस्ती, रोज उनका मन होता था राजा से एक दिन बात करनी है मुझे। नौजवान हो गया। जब वो नव युवक हुआ तो माता ने कहा, पुत्र जीवन मत खराब करो अपना, तुझे मैं सच कहती हूं। बोले, नहीं मां, मेरे जीवन का ये दृढ़ निश्चय है, राजा से मुझे मिलना है। और राजा मुझसे पूछे, पुत्र क्या हाल है तेरा, कौन हो तुम, क्या हाल है तेरा, क्या चाहते हो? ये मेरे अंदर निश्चय है कि राजा एक दिन जरूर मुझसे पूछेगा, लेकिन युक्ति नहीं देने वाला है। बोले, काम कर पुत्र, यदि तेरी जिज्ञासा इतनी परम पराकाष्ठा पर है, किसी संत के पास चला जा, क्योंकि संत ही युक्ति देते हैं, संत ही हमें राह दिखाते हैं, संत ही हमें कल्याण का मार्ग बतलाते हैं, संत ही हमें हमारी मंजिल बतलाते हैं, और पहुंचने का रास्ता भी संत बतलाया करता। फिर हम लोग क्या करते हैं? आप सब अगर संत बतलाएगा तो आप कहो हम लोग पागल हैं क्या? हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम सबका एक ही काम है, अपनी जिज्ञासा को सुंदर अच्छी जिज्ञासा रखें, अच्छी चाहत रखें, उस परम पिता से मिलने की इच्छा रखें। राह संत बतलाता है और रास्ते युक्ति सब संत बतलाते। वो नवयुवक एक संत के पास आया, श्रद्धा से प्रणाम किया, बैठा, सेवा किया,
कुछ चर्चा किया। संत ने कहा, पुत्र क्या चाहते हो? बोले ऐसा है महात्मन, अजीब सी एक इच्छा है, बचपन से ही शहर के राजा से बात करना चाहता हूं, उस राजा से मिलना चाहता हूं, कोई राह देने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक गरीब विधवा का पुत्र हूं। संत ने हंसकर के कहा, राह युक्ति बतलाता हूं, एक काम करो। बोले जी। बोले ऐसा है, बहुत दूरी पर राजा का एक महल बन रहा है और राजा उस महल को एक सुंदर अजूबा बनाना चाहता है। बड़ा ही सुंदर अच्छा सा महल की उसके अंदर एक तलाश है। कई मजदूर काम करते हैं। पुत्र एक काम करो, तुम भी राजा के उस महल में मजदूरी करने का काम करो। फिर ध्यान रहे, जब राजा का मंत्री पैसे देता है तो तुम पैसा नहीं लेना, कह देना ये तो मेरे घर का काम है। घर का काम करने वाला कभी पैसा नहीं लेता। बोले महाराज फिर? बोले क्या बात है? कुछ समय के पश्चात राजा खुद तुम्हारे पास चल करके आए। संत को प्रणाम किया और बड़े प्यार के साथ, संत वो सुंदर हमारे समाज के आदर्श हैं। संत सुंदर जलता हुआ एक दीपक है। संत सच्चिदानंद परमात्मा का सुंदर स्वरूप है, जो बिना कुछ कहे हमें हमारे कल्याण का उपदेश देते। तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चय भजिए राम। संत उपदेश करते हैं, विलंब मत करो, राम की शरण ले लो, भगवान का भजन करो। क्योंकि जगत में भी अगर आप कुछ करते हो, जगत खाना पीना जीना, रोटी कपड़ा मकान, भगवान आपकी मजदूरी कभी नहीं रखने वाला। संत के उपदेश अनुसार वो नवयुवक महल पर आया और सुंदर मजदूरी करने लगा। बड़ी ही लगनता के साथ, बड़ा ही अपना एक सुंदर उस विश्वास को लेकर के राजा के साथ मुझे मुलाकात करनी है। राजा मुझसे खुद पूछेंगे कैसे हो तुम, क्या चाहते हो। इस दृढ़ निश्चय को लेकर, इस अडिगता को लेकर, इस विश्वास को लेकर, क्योंकि मन का स्वभाव है मानना। मन को अगर मना लो तो फिर सफर में चलते ही चले जाओगे। शबरी राम के सुंदर मतंग ऋषि की कुटिया पर आई हुई हैं और मतंग ऋषि ने कहा, शबरी कुछ मत करो, केवल सेवा करो और सुमिरन करो, और मैं गुरु मतंग तुम्हें कहता हूं, मैं देह छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तेरी कुटिया में परम पिता परमात्मा, सारे ब्रह्मांड का नायक राम खुद तेरे यहां चलकर। और मतंग ऋषि का सुंदर उपदेश, शबरी की निष्ठा, उनका दृढ़ विश्वास, और मतंग ऋषि चले गए। शबरी वृद्ध हो जाती हैं और रोज प्रतीक्षा करती हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जय हो। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और बड़े प्यार के साथ इस भजन की हमको फरमाइश हुई है, आप ये जरूर गाना। अयोध्या में 22 तारीख को राम आने वाले हैं और हम सबके अंदर भी राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले, जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे,
जय हो। सब ताली की सेवा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जय हो। के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आज, राम आएंगे, राम आएंगे आज, राम आएंगे। अरे मेरी जय हो। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन जय हो। गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। सिया राम। और सभी बड़े प्यार के साथ सुंदर माघ का महीना और बड़े प्यार के साथ सुंदर इस शुभ अवसर पर 22 तारीख को हमारे परम पिता विश्व ब्रह्मांड के नायक 14 भुवन के अखिलपति समस्त संसार के अंदर विराजमान परम पिता अपने सुंदर जगह पर पुनः स्थापित होंगे। सभी लोग घर में दीपक जलाएंगे, नाचेंगे, जय जयकार करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। और बड़े प्यार के साथ हम सब हिंदू हैं और हिंदू का ये धर्म है, ये कर्तव्य है। घर के अंदर अवश्य दीप जलाएं, जरूर मंदिर के अंदर जाएं। ईश्वर प्रेम आश्रम पर भी 21 तारीख को अखंड रामायण बिठाई जाएगी। 22 को शाम को राम की राजगद्दी होगी, दीप जलाए जाएंगे, फटाके छोड़े जाएंगे, प्रसाद हम लोग सब खाएंगे। आप सभी भक्त आकर के सम्मिलित हो और जय जयकार करें। बोलो रामचंद्र महाराज की। बड़े प्यार के साथ अब आप ये बतलाइए, शबरी पुकारती ही रह गई कि राम आए भी उनके यहां पर। सबको मालूम है ना। इसलिए भक्त का जीवन क्या है? एक हमारे सामने दर्पण है उनका जीवन। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज हमारे बड़े सुंदर विज्ञ जन विद्वानों, उनके कई हजार वर्ष की तपस्या आज अयोध्या में राम मंदिर बन करके खड़ा है। ये प्रमाण है भगवान है, भगवान है, भगवान
है भगवान। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी। जिन्होंने सत्य को पहचाना उन्होंने डंका बजा करके कहा वो है, तू घबरा मत, अवश्य एक दिन कृपा का दरवाजा खुलेगा और तू उस सत्य के अंदर समा जाए। सुंदर वो बालक बड़े ही लगनता के साथ, उत्साह के साथ सुंदर मजदूरी करता है। सारे ही मजदूर विश्राम करते हैं, लेकिन वो नवयुवक विश्राम नहीं करता है। वो बड़ी तत्परता के साथ, उत्साह के साथ, क्योंकि उसको अपनी मंजिल तय है, मुझे अपने राजा से जल्दी मुलाकात करनी। सायंकाल जब मंत्री खड़ा होता रुपए लेकर, सभी मजदूर पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं, लेकिन वो युवक पंक्ति में नहीं खड़ा होता है। ये लो पैसे, बोले ऐसा है, ये तो मेरे घर का काम है, घर के काम में कभी पैसे नहीं लिए जाते। 6 महीने हो गए। जब 6 महीने हो गए तो एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा, महल का काम? बोले ऐसा है महाराज, लगभग महल का काम 1-2 महीने में समाप्त हो जाएगा, चलो देखने के लिए। राजा आते हैं देखने के लिए। राजा देख रहे हैं मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी निगाह गई, वो जो नवयुवक है उसका उत्साह, उसकी लगनता, उसकी तत्परता, उसके चेहरे की दिव्यता वो और ही कुछ दर्शा रही। राजा ने जब उस नवयुवक के कार्य को देखा, मंत्री को बुलाया। बोले ये नवयुवक, बोले रोज आता है महाराज, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको आज दुगुना वेतन दिया जाए। तब मंत्री ने हाथ जोड़े, महाराज वेतन दुगुना? इसने तो आज तक एक वेतन 1 रुपया भी नहीं लिया है। बोले क्यों? कार्य ऐसे ही करता है, लगन तत्परता के साथ, और हर मजदूर की अपेक्षा ये दुगुना काम करता है, लेकिन वेतन जब हम इसको बहुत कहते हैं तो ये बड़े प्यार के साथ कहता है, ये तो मेरे घर का काम है, घर वालों से कभी मेहनत मजदूरी नहीं ली जाती। जब राजा ने सुना तो राजा के अंदर और आनंद आ गया। मजदूर तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा मजदूर नहीं देखा कभी। सारे ही मजदूर वेतन लेके चले गए और राजा ने बड़े प्यार के साथ उसको बुलाया, ए पुत्र यहां आ जा तू मेरे पास। परम प्रसन्न हो, क्योंकि बचपन से ही उसकी इच्छा थी, राजा मुझसे मेरी माता कभी बात करेंगे। माता कहती थी कभी स्वप्न में मत सोचना। आज कई वर्षों के पश्चात राजा ने बुलाया है, पुत्र यहां आ जा मेरे पास। बड़े प्यार से आया और चरणों में प्रणाम किया। जब राजा ने सर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से हृदय से लगाया और बड़े प्यार से कहा, क्या बात है, तुम अपना वेतन क्यों नहीं लेते हो? बोले ऐसा है महाराज, आज तो मुझे जो वेतन मिला है सब दिन का मुझे मजदूरी मिल गई। बोले नहीं, तुमने कोई रुपया नहीं लिया। बोले ऐसा है, आंसू छलक आए। बोले राजन, मेरा यही वेतन है, मुझे आपसे चर्चा करनी थी, आपके पास आना था, आपका दर्शन करना था, आपसे मिलने की चाहत थी, ये मुझे आज भरपूर मजदूरी विधाता ने दे दी।
जब राजा ने सुना तो और खुश हो गया। तुलसी विलंब न कीजिए, अरे निश्चय भजिए राम, जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे श्री राम। जगत वाले जब हमको देते हैं मजदूरी, तो फिर राम वो तो कभी किसकी रखने वाला ही नहीं है। 1 रुपया दो और 10 रुपए पाओ। जब राजा उसके विचार, उसकी लगनता, उसका भाव मुझसे इतना प्यार करता है, शायद मेरे घर वाले भी इतना मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तेरा लगाव इतना मेरे साथ में है, चल आज से मैं तुझे अपने घर बेटा बना करके ले चलता हूं। और राजा उसको अपने घर पर लेकर के आते हैं। महारानी ने धीरे से कहा, बेटा मत बनाइयो, इसको दामाद बनाइयो अपना। क्या बनाओ? अरे एक पुत्री है आपकी, वो लायक है, और इसके जैसा लायक पुत्र ये दामाद भी पुत्र है। आप इसका विवाह अपनी पुत्री के साथ धूमधाम के साथ। और राजा ने उसका विवाह पुत्री के साथ कर दिया। कोई और वंश में नहीं था। समय आने पर उसको ही राज्य गद्दी पर बिठा दिया, वही राजा बन जाता है और बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन सुंदर सभी बैठे थे, बोले ये बताओ तुम एक गरीब घर के व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गए, ये रास्ता तुमको किसने बताया? बोले ऐसा है, ये मार्ग, ये रास्ता मुझे संत ने बतलाया। मनुष्य शरीर पाना अति दुर्लभ, उसके बाद मोक्ष की इच्छा रखना ये और भी दुर्लभ। मोक्ष प्राप्ति कराने का मार्ग और दुर्लभ, संत मिलता है तो वो सुलभ कर देता है। इसलिए अगर हमें कोई संत मिला है, हमारा भाग्य, अहो भाग्य, सद्भाग्य। बचपन से ही गुरु मिल गया, सदगुरु महाराज संत भक्ति प्रिया जी मिले, और उन्होंने हमारे जीवन के सभी मार्ग